हर सुबह मुंबई के उठने से पहले एक सिस्टम तैयार रहता है। सफेद टोपी पहने, टिन का डिब्बा उठाए, पिछले 136 सालों से बिना एक भी दिन चूके मुंबई की सड़कों पे एक ऐसा नेटवर्क चल रहा है जिसे दुनिया ने लॉजिस्टिक का मिरेकल बोला। ये है मुंबई के डब्बा वाले, जिन पर हार्वर्ड ने केस स्टडी किया, जिनसे फेडेक्स ने लॉजिस्टिक सीखा और जिनसे मिलने किंग चार्ल्स सीधा ब्रिटेन से इंडिया चले आए, क्योंकि इनके पास है एक ऐसा सिस्टम जो किसी मिरेकल से कम नहीं है। हर सुबह हाथ में 30-40 डब्बे का स्टैक लिए एक डिब्बा वाला बिना किसी गूगल मैप के, बिना किसी मोबाइल ट्रैकिंग के सीधे आपके डेस्क पर डिब्बा डिलीवर कर जाता है, वो भी गरम, फ्रेश और बिल्कुल घर जैसा। और एरर रेट है 16 मिलियन में से सिर्फ एक गलती। और सबसे सरप्राइजिंग बात, ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते, मतलब ना कोई MBA ना कोई लॉजिस्टिक की डिग्री, फिर भी इनके पीछे था एक देसी बिजनेस मॉडल जिसे दुनिया के MBA क्लासरूम ने स्टडी किया, जिसे हार्वर्ड ने जापान के 6 सिग्मा से कंपेयर किया। लेकिन आज वो 136 साल पुराना बिजनेस मिरेकल अंदर से टूट रहा है। जहां 2018 में 4,500 से ज्यादा मुंबई में डब्बा वाले थे, वो आज 2026 में गिर के सिर्फ 1500 बचे हैं। और इनके बच्चे वो अब जोमेटो पे डिलीवरी करते हैं। आज हम समझेंगे ये सिस्टम इतना पावरफुल क्यों था, इनके 4 पिलर्स क्या थे और फिर कैसे 3 विलेंस ने इस 136 साल पुराने सिस्टम को खत्म कर दिया। और इस पूरी कहानी में आपके बिजनेस के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने लायक है। लेकिन पहले समझते हैं ये सिस्टम आखिर था क्या और क्यों इसे दुनिया का मिरेकल कहा गया। लेकिन इंडिया के इस बिजनेस मिरेकल को समझने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दीपक, आप देख रहे हैं डिस्टोलॉट। तो साल 1890 में मुंबई के एक पारसी बैंकर ने घर का खाना ऑफिस में मंगाया, जिसे एक आदमी ने डिलीवर किया। और यही थे इंडिया के पहले डिलीवरी बॉय, महादेव हावजी बच्चे। इन्होंने इस आइडिया को एक पूरे सिस्टम में बदल दिया। उन्होंने सिर्फ 100 लोगों से शुरू किया था, आज हम उनका पूरा बिजनेस समझते हैं। हर रोज सुबह 7 से 9 बजे के बीच लोगों के घर से डिब्बा पिक होता है, फिर वो नियरेस्ट लोकल ट्रेन स्टेशन पे ले जाया जाता है और इन सब डिब्बों की सॉर्टिंग की जाती है। लेकिन इनकी सबसे यूनिक चीज थी इनका कलर कोडिंग सिस्टम। हर डिब्बे पे एक कोड लिखा होता है 5 पार्ट्स में। पहला होता है रेजिडेंस स्टेशन कोड, कहां से मतलब पिक किया है, एग्जाम्पल VLP मतलब विले पार्ले। दूसरा होता है डेस्टिनेशन स्टेशन कोड, मतलब कहां ले जाना है। तीसरा होता है बिल्डिंग और एरिया का कोड, मतलब किस बिल्डिंग में जाना है। और चौथा फ्लोर का नंबर, कौन से फ्लोर पे खाना डिलीवर होगा। डब्बा वाले इसी कोड के थ्रू वर्क करते हैं और ये सब कलर से मार्क होता है। एक कलर बताता है एक डेस्टिनेशन का स्टेशन, एक कलर एक पर्टिकुलर एरिया को बताता है। तो मतलब कोई भी डब्बा वाला चाहे पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, सिर्फ कलर देख के जान जाता है ये डिब्बा कहां जाना है। और एक इंटरेस्टिंग चीज, डब्बे का शेप भी बिल्कुल फिक्स होता है। कोई भी ऑड शेप का टिफिन ये एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि स्टेशन पे जब पूरे डब्बा का स्टैक किया जाता है तो सब एक जैसा शेप होना चाहिए। अगर कोई अलग शेप हुआ तो लोडिंग और अनलोडिंग में वो एक्स्ट्रा 5 से 10 सेकंड ले लेगा। और फिर लोकल ट्रेन में ट्रेन स्टेशन पर सिर्फ 40 सेकंड रुकती है, जिसमें 20 सेकंड में बाहर का डिब्बा अंदर करो और 20 सेकंड में अंदर का डिब्बा बाहर करो। और ये पूरा लोडिंग बिना किसी गलती के होता है। फिर डेस्टिनेशन स्टेशन पे उतर के एक और ग्रुप वो डब्बा ऑफिस तक जाके पहुंचा देता है। लेकिन काम यही खत्म नहीं होता। दोपहर में 1 बजे डिलीवरी कंप्लीट होती है और शाम को 3 से 5 बजे के बीच खाली डिब्बा घर पे ये वापस ला के दे जाते हैं। अपने पीक पे ये 4,500 डिब्बे वाले एक साथ 2 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को डिलीवरी करते थे, सिर्फ 2,000 रुपए मंथली चार्जेस के साथ, जिसमें 16 मिलियन में सिर्फ एक गलती होती थी। इसीलिए हार्वर्ड ने इन्हें स्टडी किया, इसीलिए फेडेक्स ने इनसे लॉजिस्टिक सीखा और इसीलिए प्रिंस चार्ल्स 2003 में इंडिया आए। लेकिन ये सिस्टम इतना पावरफुल क्यों था? इसके पीछे थे 4 पिलर्स और ये 4 पिलर हर बिजनेस के लिए एक इंपॉर्टेंट लेसन है। तो पहला पिलर था इनका डिसिप्लिन। असल में डब्बा वाला सिस्टम में सबसे बड़ी करेंसी थी टाइम।
और अगर किसी के घर से डिब्बा 1 मिनट लेट पिकअप हुआ तो पूरा रूट फेल हो सकता था। तो इन्होंने एक सिंपल रूल बनाया। मतलब पहली गलती अनजानी मानते थे, दूसरी गलती ये नादान मानते थे, तीसरी गलती को ये सीधा शैतान बोलते थे, और तीसरे के बाद ये कोई माफी नहीं देते, कोई चांस नहीं देते। आपके घर से फिर डब्बा नहीं पिक होगा। ये वही रूल है जो आज भी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में फॉलो होता है। मतलब 3 मिस्टेक और आप कंपनी से बाहर। अब आता है दूसरा पिलर, ओनरशिप का पिलर। हर डब्बा वाला एक एम्प्लॉय इनके लिए नहीं था, वो इनका एक पार्टनर था जिसको 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड के बाद 80,000 के शेयर से वो इनका पार्टनर बन जाता था। मतलब अगर किसी कस्टमर को 10 रुपए चार्ज बढ़ाना है तो वो डब्बा वाला खुद डिसाइड कर सकता था, उसे किसी हायर अथॉरिटी से पूछने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि जब आदमी अपना मालिक खुद होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे खुद आ जाती है। अब आते हैं तीसरे पिलर पे, इनका कम्युनिटी और कल्चर। असल में ये सब डब्बा वाले महाराष्ट्र के एक रीजन से थे जो एक ही भगवान को मानते थे, विट्ठल देव को। मतलब इनका एक ही कल्चर, एक ही बॉन्ड, कोई नॉनवेज नहीं खाता, कोई शराब नहीं पीता, और सबकी एक कॉमन आइडेंटिटी। और इसीलिए इनके एक्सीडेंट्स ऑलमोस्ट जीरो हैं, इनके कॉन्फ्लिक्ट्स ऑलमोस्ट जीरो हैं, और ट्रस्ट मैक्सिमम है। और हायरिंग भी ये अपनी कम्युनिटी से ही करते हैं। जैसे अगर एक डब्बा वाला काम कर रहा है तो उसके बाद उसका भाई आएगा, उसके बाद उसका कजन ब्रदर आएगा। सब एक दूसरे को जानते थे, इसी वजह से यहाँ पे फ्रॉड जीरो था। अब आता है चौथा पिलर, इनकी बफर कैपेसिटी। यहाँ हर 25 लोगों के ग्रुप पे ये 2-3 एक्स्ट्रा लोग रखते थे जिन्हें पूरा प्रोसेस पता होता था। मतलब अगर किसी की तबीयत खराब हो गई तो वो एक्स्ट्रा लोग इमीडिएटली उनकी जगह ले लेते थे। पूरा प्रोसेस रुकता नहीं था। मतलब एक आदमी की वजह से हजारों लोग भूखे नहीं रहते थे। यही है वो 4 पिलर्स, डिसिप्लिन, ओनरशिप, कम्युनिटी और बफर। ये वो चीजें हैं जिसने इन्हें 136 सालों तक जिंदा रखा, और आज भी हर बिजनेस में ये 4 पिलर जरूर काम करते हैं। लेकिन फिर आए ऐसे 3 विलेंस जिसने इनके चारों पिलर्स को खत्म कर दिया। असल में मार्च 2020 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नेशन वाइड लॉकडाउन अनाउंस किया। रात भर में मुंबई के ऑफिसेज बंद हो गए और डब्बा वालों का पूरा बिजनेस खत्म हो गया। डब्बा वाला सिस्टम सिर्फ तब काम करता है जब लोग रोज ऑफिस जाते हैं। रूट डेंसिटी चाहिए, प्रेडिक्टेबल अटेंडेंस चाहिए। अब अगर कस्टमर मंडे को ऑफिस गया और ट्यूसडे को वर्क फ्रॉम होम करने लगा, वेडनेसडे को ऑफिस गया, तो डब्बा वाला रूट कैसे बनाएगा? JLL इंडिया का 2025 का सर्वे देखें तो हाफ से ज्यादा इंडिया की मेजर कंपनीज इंडिया में अभी भी हाइब्रिड पे हैं। मतलब कभी वर्क फ्रॉम होम, कभी ऑफिस आना। और IT, फाइनेंस और BPO यही डब्बा वालों का कोर कस्टमर था। और यही है विलेन नंबर 1, वर्क फ्रॉम होम। डब्बा वालों का फाउंडेशन था रोज ऑफिस जाना, वो फाउंडेशन कोविड ने तोड़ दिया। लेकिन वर्क फ्रॉम होम अकेला विलन नहीं था। दूसरा विलन वो था जो रेड जैकेट पहन के आया। एक सिंपल सवाल का जवाब दीजिए, आपके ऑफिस में आपको लंच करना है। पहला ऑप्शन आपके पास है कि घर का डब्बा 2000 रुपए मंथली पे आएगा, जो गरम, हेल्दी और घर जैसा होगा। अब आता है दूसरा ऑप्शन, जोमेटो पे छोले भटूरे या बिरयानी 20 मिनट में आपको मिल जाएगा रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ। अब ऐसे में आज का 25 साल का मुंबई का एक वर्कर ऑप्शन 2 चूज करता है, और ये नंबर्स में भी दिखता है। जोमेटो का फाइनेंशियल ईयर 25 का रेवेन्यू है 12,000 करोड़ से ज्यादा, और स्विगी का 25 का रेवेन्यू 15,000 करोड़ के आसपास। और इंडिया का फूड डिलीवरी मार्केट 2029 तक $20 बिलियन का हो जाएगा। और डब्बा वालों का पूरा कॉपरेटिव करीब 30 से 50 करोड़ का ही टर्नओवर देता है। मतलब एक तरफ हजारों करोड़ हैं, दूसरी तरफ एक छोटा कॉपरेटिव है। और एक एंगल और, डब्बा वाले सिर्फ तभी डिलीवर कर सकते हैं जब घर में खाना बनाने वाला हो। जोमेटो रेस्टोरेंट का खाना डिलीवर करता है, घर में कुछ बनाना ही नहीं पड़ता। अब डब्बा वालों की सप्लाई चेन ही यहाँ पे खत्म हो गई। यही है विलन नंबर 2, जोमेटो और स्विगी। लेकिन तीसरा विलन सबसे अंदर का है, जो सबसे इनविजिबल है, जिसने इनको बुरी तरह से तोड़ के रख दिया। असल में दोस्तों, डब्बा वाले सिस्टम की सप्लाई चेन क्या थी? घर में एक इंसान था जो रोज सुबह उठ के खाना बनाता था, टीन के डिब्बे में पैक करता था और डब्बा वालों को दे देता था।
अब 1990 में ये एक इंसान ज्यादातर माँ होती थी या वाइफ होती थी जो हमेशा घर में रहती थी। लेकिन 2026 में सब कुछ बदल चुका है। अब इंडिया में न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, दोनों पार्टनर्स वर्किंग होते हैं। सुबह ऑफिस की भाग दौड़ में अब खाना कौन बनाएगा, कौन डब्बा पैक करेगा, यही सबसे बड़ा हेक्टिक है। डब्बा वाले तो डिलीवर करने के लिए रेडी हैं, लेकिन डिलीवरी क्या करें, घर में डब्बा बना ही नहीं होता है। यही है तीसरा विलेन, फैमिली स्ट्रक्चर चेंज, जो सबसे खतरनाक था, क्योंकि ये कोई कंपनी नहीं थी जिसे हराया जा सके। ये इंडिया का एक सोशल चेंज था जिसे रोकना किसी के बस में नहीं है। 3 विलेंस ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। अब असली स्टोरी सुनिए, वो लोग जिनकी जिंदगी में ये सिस्टम काम कर रहा था। मतलब नंबर्स छोड़िए, सबसे पहले अब इंसानों के बारे में जानते हैं। ये हैं बालू भागु शिंदे, जो कि 41 साल के हैं और 20 साल से डब्बा वालों में डिलीवरी कर रहे हैं। कोविड से पहले ये रोज 15 से 20 कस्टमर्स को डिलीवरी करते थे और महीने का 20,000 कमाते थे। लेकिन कोविड के बाद इनके पास सिर्फ 2 कस्टमर हैं। इनकम कोलैप्स हो चुका है और बालू आज ऑटो चलाते हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्हें उधार लेना पड़ता है। दूसरे हैं मौली बच्चे, ये 20 साल से डिलीवरी कर रहे हैं और पहले 25 डिब्बा ये रोज डिलीवर करते थे, लेकिन आज सिर्फ 15 ही हैं। इनकम बचाने के लिए ये सेकंड जॉब करते हैं, रोज 100 किलोमीटर 15 घंटे का काम करते हैं। असल में ये वही लोग हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी मुंबई के ऑफिस वर्कर्स को घर का खाना पहुंचाया है, लेकिन आज खुद नहीं जानते कल उनका काम रहेगा या नहीं रहेगा। यही है डब्बा वाले सिस्टम का सबसे पेनफुल सच। सिस्टम फेमस था, लेकिन सिस्टम के पीछे जो लोग थे उनके घर में सर्वाइवल की आज फाइट चल रही है। लेकिन पूरी कहानी में 3 आयरनीज हैं जो किसी ने आपको नहीं बताया। पहली आयरनी है कि डब्बा वाला सिस्टम दुनिया का सबसे सस्टेनेबल डिलीवरी मॉडल था, जो कि बाइसिकल, लोकल ट्रेन, रीयूजेबल मेटल बॉक्सेस और 0 प्लास्टिक पे चलता था। लेकिन आज जोमेटो के डिलीवरी बैग्स आ गए हैं, मुंबई में लाखों प्लास्टिक वेस्ट जो कि क्रिएट करते हैं। सस्टेनेबल सिस्टम आज इंडिया में खत्म हो चुका है और प्लास्टिक वाला बूम चल रहा है। पहले एक ऐसा सिस्टम था जो कि रोज यूज हो सकता था, लेकिन आज ऐसा सिस्टम है जो कि प्लास्टिक पे डिपेंड है, जो कि एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है। अब आते हैं दूसरी आयरनी पे। असल में फेडेक्स ने डब्बा वालों से लॉजिस्टिक सिस्टम सीखा। आज वही डब्बा वालों के बेटे जोमेटो पे डिलीवरी करते हैं। मतलब बाप ने ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम बनाया, लेकिन बेटा एल्गोरिदम बेस्ड सिस्टम पे काम करता है। अब तीसरी आयरनी, हार्वर्ड ने इनके ऊपर केस स्टडी बनाया, हाउ टू अचीव 6 सिग्मा विदाउट टेक्नोलॉजी। लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने उसी 6 सिग्मा मॉडल को ऑब्सोलेट कर दिया। ये सिर्फ एक डिलीवरी सिस्टम खत्म नहीं हो रहा है, ये एक पूरी सोच खत्म हो रही है कि ट्रस्ट, कम्युनिटी और डेडिकेशन किसी भी टेक्नोलॉजी से बेटर हो सकती है। दोस्तों, डब्बा वालों की कहानी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन है। ये इतना पावरफुल है जो आपको जिंदगी भर याद रहने वाला है। असल में डब्बा वालों को हार्वर्ड ने पढ़ा, फेडेक्स ने इनसे सीखा और प्रिंस चार्ल्स इनसे मिलने आए। लेकिन कोई भी सिस्टम चाहे कितना भी परफेक्ट हो, चाहे उसे हार्वर्ड पढ़े या ना पढ़े, अगर उसकी दुनिया बदल जाए और वो सिस्टम नहीं बदला तो दुनिया आगे निकल जाती है और उसका पूरा सिस्टम पीछे रह जाता है। डब्बा वालों का सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन उनकी पूरी दुनिया बदल गई। वर्क फ्रॉम होम आया, जोमेटो आया, स्विगी आया और इंडिया का फैमिली स्ट्रक्चर भी बदला और सिस्टम उनका वही रह गया। ये सिर्फ असल में डब्बा वालों की स्टोरी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने काम में परफेक्ट है, लेकिन दुनिया चेंज होके वो देख नहीं पाता है। अब सवाल ये नहीं कि क्या आप अच्छा काम करते हो, सवाल ये है क्या आपका काम कल भी रेलिवेंट रहेगा कि नहीं। अब एक आखिरी बात, हमने आज से 4 साल पहले इसी डब्बा वालों पे एक बिजनेस की स्टडी बनाया था, जिसे आप जैसे 46 लाख लोगों ने देखा था। उस वीडियो में हमने प्रेडिक्ट किया था कि डब्बा वालों के बिजनेस का सबसे बड़ा खतरा जोमेटो और स्विगी हैं, और आज वही प्रेडिक्शन सच हो गई। इंडिया के आइकॉनिक बिजनेस मॉडल की कहानी जो 136 साल से चल रही है और आज वो पूरी तरह स्ट्रगल कर रही है। आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिए जो सोचता है उसका काम हमेशा सेफ रहेगा, क्योंकि दोस्तों दुनिया बदल रही है और तेजी से बदल रही है। अब आपकी बारी है, दुनिया तेजी से बदल रही है, इसलिए अपने फ्रेंड, फैमिली, हर जगह इस वीडियो को शेयर करिए और इंडिया के आइकॉनिक बिजनेस मॉडल को उनको भी समझाइए।
और साथ में कमेंट भी करिए और बताइए क्या आप डब्बा वाला बिजनेस आगे सरवाइव कर पाएगा या खत्म हो जाएगा। अगर सरवाइव कर पाएगा तो लिखिए सरवाइव और खत्म हो जाएगा तो लिखिए डिक्लाइन। अब आपसे एक पर्सनल सवाल, क्या आपके भी घर में रोज घर का खाना बनता है या आप भी हफ्ते में 2 से 3 दिन जोमेटो पे शिफ्ट हो गए हैं? मैं पर्सनली आपके हर आंसर पढ़ता हूं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, इस वीडियो को हाइप भी करिएगा ताकि ज्यादा लोगों तक हमारी रीच हो सके। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी केस स्टडी में जिसमें आपको इंडिया के किसी अगले आइकॉनिक बिजनेस को हम समझाएंगे। तब तक जय हिंद।